सामान्य रूप से बात करें तो ऐसे दो तरीके हैं जिनके माध्यम से निवेशक स्टॉक मार्केट से लाभ कमा सकते हैं, या तो डायरेक्ट एक्सचेंज द्वारा स्टॉक में ट्रेडिंग करके या म्यूचुअल फंड या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्रॉफिट अब टैक्सेबल है? अब चलिए समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। अप्रैल 2018 के पहले यदि हम किसी स्टॉक को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते थे और उसके बाद उसे बेच देते थे, जिसका टेक्निकल अर्थ यह है कि हम यूज़ 1 वर्ष के लिए होल्ड करते थे, तो भुगतान योग्य टैक्स 0 था। लेकिन अप्रैल 2018 के बाद बजट में यह सुनिश्चित किया गया था कि अब 12 महीने से ज़्यादा की होल्डिंग को भले ही 3 या 4 वर्षों बाद बेचा जाता है, तो यह फ्लैट 10% का एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को आकर्षित करेगा। अब चलिए समझते हैं कि इसके अंतर्गत कितना फ्री है और कितना टैक्सेबल है। तो यदि आप अपनी होल्डिंग में 1 लाख रुपए से कम प्रॉफिट के रूप में कमाते हैं तो यह टैक्स फ्री होगा, भले ही आप इसे 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद या इससे ज़्यादा समय के बाद बेचते हैं। तो चलिए इसे एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने मई 2018 में एक शेयर में 1 लाख रुपए निवेश किए, जिसकी कीमत 1000 रुपये थी। इसलिए आपको इस कंपनी के 100 शेयर मिले। अब आपने 1 वर्ष के बाद अर्थात अप्रैल 2019 में उस शेयर को 1700 की कीमत पर बेच दिया, तो आपके द्वारा कमाया गया प्रॉफिट होगा 1700 रुपये घटा 1000 रुपये, जो कि होगा 700 रुपये प्रति शेयर। अब आपके पास 100 शेयर हैं, तो आपके द्वारा कमाया गया प्रॉफिट 700 रुपये इंटू 100 शेयर अर्थात 70,000 रुपये होगा, जो कि 1 लाख रुपए से कम है। तो इस केस में आपका LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील होगा। इसीलिए आपको कोई टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि शेयर की कीमतें 2020 रुपये हो जाती है और फिर आप इसे 2 वर्ष बाद, जो कि अप्रैल 2020 या जनवरी 2020 में बेच देते हैं। फिर आपका प्रति शेयर प्रॉफिट 2020 रुपये घटा 1000 रुपये, जो कि 1020 रुपये होगा। अब चूंकि आपके पास 100 शेयर हैं, तो 100 इंटू 1020, जो कि होगा 1,02,000। इस प्रकार अब आपको केवल इस 2000 रुपये के प्रॉफिट का 10% टैक्स का भुगतान करना होगा, क्योंकि 1 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री है। इस प्रकार किसी भी निवेश का टोटल जिसे आप 1 वर्ष के बाद बेच देते हैं, उसे प्रॉफिट में 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि यह 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको केवल 1 लाख का प्रॉफिट निकालने के बाद जो भी अतिरिक्त प्रॉफिट बचता है उसका टैक्स का भुगतान करना होगा। चलिए हम यह भी समझते हैं कि यह अन्य म्यूचुअल फंड के साथ किस प्रकार कार्य करेगा। मान लीजिए कि आपने आज 3 लाख रुपए का कॉर्पस का निवेश किया है। 1 वर्ष के बाद आपके निवेश की नेट कीमत 5 लाख रुपए हो जाती है, अर्थात 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। ऐसे मामलों में आपको केवल 1 लाख रुपए पर 10% टैक्स का भुगतान करना होगा, क्योंकि अन्य 1 लाख की इनकम पर छूट है। इसका मतलब है कि 3 लाख आपके निवेश के रूप में, 1 लाख रुपए आपको अनुमति प्राप्त प्रॉफिट के रूप में और केवल 1 लाख रुपए पर आपको 10% टैक्स का भुगतान करना होगा। अब यह टैक्स केवल तब ही बदल सकता है जब आपके IT असेसमेंट के लिए आपका टैक्स ब्रैकेट 10% से ऊपर हो। अच्छी लॉन्ग टर्म स्टोरीज में निवेश करें जो आपके लिए धन उत्पन्न कर सकें, ताकि यदि आपको टैक्स का भुगतान करना पड़े तो भी यह आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकें, क्योंकि अन्य 90% अभी भी आपके पास है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.